Filmy Retake Hindi, and today we are going to talk about 1962 The War in the Hills. इस सीरीज के बारे में बोलने के लिए बहुत सारा चीज, बहुत सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो ये चीज दर्शाए कि ये सीरीज क्यों देखना चाहिए। इस सीरीज में बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट है, बहुत सारा लूप एंड होल्स है, एंड उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसा चीज है जो आपको ये सोचने में मजबूर कर दे कि ये सीरीज हम क्यों देखें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका स्टोरी जो है आई थिंक सबको पता है कि एक ये वार है जो चाइना ने हल्ला बोल बोला था, जिसका मेन रीजन था कि वो लोग लद्दाख ले ले, और जो है जैसे कि वो लोग सोचता था कि तिब्बत जैसा उन लोगों का प्रॉपर्टी है, वहां पे भी ये जो अदर्स एरिया है वहां पे भी लोग उन लोगों का है, कल्चर उन लोगों का है, तो ये सब जगह उन लोगों को लेना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे है जो कश्मीर, उन लोगों का नजर इस पे भी था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिस चीज के लेके लड़ रहा है वो पूरी खत्म हो जाएगा जब चीन कश्मीर ले लेगा। तो इस चीज के लिए 125 इंडियन सोल्जर अगेंस्ट 3000 चाइना सोल्जर, ये जो वार हुआ था इसी को यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है। तो पॉजिटिव पॉइंट में हम बोलेंगे जो चीज पहले बात की, एक्टिंग। इस सीरीज में अब बहुत सारा कैरेक्टर है, बहुत सारे एक्टर्स है, इसलिए इस चीज को और हर कैरेक्टर को इक्वली परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी था। तो सबका परफॉर्मेंस आई थिंक सबका सेम होना चाहिए, और ये सीरीज में आपको वो चीज दिखेगा। इसीलिए शायद अगर आप एक्टिंग के बारे में बात बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है इस सीरीज का। सेकेंड थिंग जो हम मतलब कि एकदम निश्चित होकर बोल सकते हैं कि एक सीरीज में इतना सारा वेराइटीज ऑफ सॉन्ग एंड बीजीएम शायद बहुत कम देख सकते हैं या सुन सकते हैं, क्योंकि जो गाना है, चाहे वो वंदे मातरम का न्यू वर्जन हो या फिर जो गाना जिस तरह से यूज किया गया है, एक बहुत टाची सॉन्ग, एक फ्लेवर सॉन्ग जो वर्ड को डिफाइन करते हैं, या फिर स्पेशली जो बीजीएम जो सीन को इनहेंस करने के लिए जहां जहां जो म्यूजिक का जरूरत था, आई थिंक उसी को उसी हिसाब से यूज किया गया है। तो ओवरऑल म्यूजिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा हमको। और एक चीज के बारे में बात करेंगे जो है कलर ग्रेडिंग, बिकॉज ये 1962 ये टाइम फ्रेम दिखाना था इस पूरा वर्क को, मतलब कि एक रात का सीक्वेंस होगा, दिन का भी कोई पार्ट आएगा, तो ये जो कलर बैलेंस दोनों सीक्वेंस में किया गया है वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा, हम इसी के साथ ही बात बोलेंगे कि जो टाइम फ्रेम अब दिख रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस हो या फिर जो मतलब कि जो भी फील्ड फोर्स हो, या फिर ये जो कॉम्बिनेशन है उन लोगों के बातचीत, या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। पॉजिटिव पॉइंट में और एक चीज हम बोलेंगे जो कि है ये जो ओवरऑल ट्रीटमेंट। हम बोलते हैं ना, एक सीरीज में आप जब भी देखते हैं कोई चीज, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एक स्टोरी को एस्टेब्लिश होने से देख रहे हैं এবং लास्ट तक उसी को कैरी फॉरवर्ड होते देख रहे हैं। तो ये जो पूरा जर्नी है ये आपको एक स्मूथ वे में प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि इस सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया है। नेगेटिव पार्ट में आएंगे, नेगेटिव पार्ट में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे वो है वीएफएक्स। वीएफएक्स इस सीरीज में ऐसे आया है कि बहुत ज्यादा इसका जरूरत था, चाहे वो ब्लास्ट सीन हो या फिर जो फायरिंग सीक्वेंस हो, या फिर बहुत सारे जगह पे जहां जो एक सीन आएगा जहां पे बहुत सारा आर्मी एक पहाड़ के ऊपर चल रहा है, जहां पे उन लोगों का पोस्टिंग किया गया है। तो ये जो सीक्वेंस है इतना लेंदी सीक्वेंस है, और बार बार दिखा जा रहा है कि कोई पत्थर गिर रहा है, लेकिन वो जो सीक्वेंस आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे वीएफएक्स का, ग्रीन स्क्रीन का ठीक से यूज नहीं हुआ है। तो जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर ना लागू हो जाए, ये चीज आपको बहुत माइनॉरिटी देखना पड़ेगा। इसीलिए ये जो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पे जब गया है डायरेक्टर, इतना सारा चीज दिखाया गया है, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो क्राइसिस हो, या फिर जो मेजर का वाइफ का कैंसर इशू हो, तो ये जो फैमिली ड्रामा इतना सारा चीज आ गया इस सीरीज में, आपको पूरा मोनोटोनस लगने लगेगा, आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी जगह पे। उससे भी ज्यादा क्या हुआ है कि ये सब चीज दिखाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ा, बहुत सारा सब सीक्वेंस आया, बहुत सारा लेयर्स है, जो कि एक कभी भी एक आपके दिखा रहे हैं कि डांस दिखा रहे हैं, कभी एक दिखा रहे हैं कि कोई सोशल इशू, पंचायत इशू, लाइक एवरीथिंग आपको एक सीरीज में डालना पड़ा, जिसके लिए ये सीरीज बहुत लेंदी हो गया। फर्स्ट एपिसोड से लेकर 10th एपिसोड तक जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया। थर्ड, ये जो सीरीज होता है, लाइक वार सीरीज दिखा रहे हैं हम, डिफेंस सीरीज दिखा रहे हैं, इसके अंदर जो ऑडियंस रहता है या ऑडियंस देखना स्टार्ट करता है, तब भी उसको ये नहीं चाहिए कि आप हमेशा हैप्पी एंडिंग ही दिखाएं। लेकिन इस सीरीज को भी ऐसा लगा कि इसको मतलब करना था हैप्पी एंडिंग, इसीलिए इसको ऐसे कर रहा है या फिर ऐसे एंड किया गया, वो भी एक सिनेमेटिक एंगल से, जो कि इस सीरीज में मुझे लगता है कि जरूरत नहीं था। नेगेटिव पॉइंट में और एक चीज बोलेंगे, जब एक सीक्वेंस दिखाया जाता है कि एक इशू, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज आए हैं एवं ऐसे लगता है कि 1962 में आप दिखा रहे हैं कि बिफोर मैरिज प्रेगनेंसी, एंड जब ये चीज हाईलाइट कर रहे हैं आप दीदी को बता रही है, तो वहां पे जो एक्सप्रेशन है वो मुझे नहीं लगता इतना कैजुअली एक्सप्रेशन आएगा।
मम्मी पापा इसके डिफेंड कर रहे हैं, समाज क्या बोलेगा, इस पे बात हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन था, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था, वो मुझे लगता है कि बहुत मतलब कि एकदम जस्टिफाई नहीं कर रहा था उस सीन को। तो ऐसा बहुत सारा सीक्वेंस है, बहुत सारा सीन है जो आपको लगेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप फुल अटेंशन देते हैं, फुल उसके साथ एंगेज होना चाहते हैं, एंड आप इस सीरीज पे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वार दिखाया जाएगा, आपका वहां आपके पीछे बैक जो भी स्टोरी आएगा वो भी वार रिलेटेड ही है। लेकिन हाँ, मैं इसके साथ साथ ये भी मानता हूँ कि जो गांव दिखाया गया है, रेजवा गांव, जहाँ पे हर एक घर में एक फौजी था, चाहे वो भाई हो, चाहे किसी का पति हो, किसी का कोई भी हो, लेकिन हर घर से था। तो ये एक प्राउड मूवमेंट है जहाँ पे ये सोल्जर लोग आते हैं, अपने फैमिली के परवाह किए बिना देश के लिए काम करते हैं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आप जो जो स्ट्रगल किए हैं, जो जो चीज दिखाए, मुझे लगा वो बहुत ज्यादा था, उसको कम कर सकते थे। तो ये जो सीरीज है उसका ड्यूरेशन भी कम होता और भी ज्यादा एंगेजिंग होता। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा इस सीरीज को आप लोग एक बार देख ही सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्राइड मूवमेंट फॉर इंडिया। एंड आप एक इंडियन होने का हर चीज, जब भी ये जैसे कोई सीरीज आता है तो आप हमेशा प्राउड फील करते हैं, इस पे भी करेंगे, क्योंकि ये जो वार था वो बहुत ही बड़ा था। एक साइड 125 सोल्जर एंड अनदर साइड 3000 पीपल। सो आप सोच सकते हैं कि क्या बीता होगा, क्या मोमेंट वो लोग वहां पे बिताए होंगे। तो इस रेस्पेक्ट के साथ आप लोग ये सीरीज एक बार जरूर देखें। देखने के बाद कमेंट करके हम लोग को बोलिए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।